प्यारे बच्चों चलिए देखते हैं यूपीडी के इस कंसेप्ट को और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कह रहा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 का स्क्वायर में बताइए अंतिम अंक क्या होगा, यूपीडी क्या होगा। ठीक है जी, तो आप ध्यान रखिए, पहले इसका सम निकालेंगे, सम निकाल के आपको यूपीडी बताना है। तो ध्यान रखिएगा, एक फार्मूला होता है क्या, प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है, इनका सम क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 बस यही फॉर्मूला आपको लगा लेना है। n यानी कितना नंबर है जी, 100 है, इंटू 100 प्लस 1 101 हो जाएगा, इंटू 2n प्लस 1 100 दूनी 200 प्लस 1 201 बटा में कितना जी 6। कैलकुलेट करेंगे 2 से 50 बार में 2 से और ये 3 बार में, 3 से कैलकुलेट करेंगे इसको, 3 छक 18 होगा, 3 छक 18 होगा और 3 7 21। अब देखिए इसका यूपीडी 0 है, तो आगे कुछ भी रहे गुना करेंगे तो यूपीडी क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका ये ध्यान रखिएगा, 1 के स्क्वायर से 10 के स्क्वायर तक का जो यूपीडी होता है, वो क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। क्या बताएं, 1 के स्क्वायर से लेके 10 के स्क्वायर तक का यूपीडी क्या होता है, 5 होता है। तो 1 के स्क्वायर से लेके 100 तक है, तो 1 से लेके 10 तक का यूपीडी जो 5 है, तो आगे जो बनेगा वो 11 से लेके 20 तक बनेगा, उसके आगे 21 से लेके 30 तक बनेगा। तो ऐसे ऐसे कितना पैटर्न बनेगा, तो 100 को 10 से भाग देंगे तो 10 पैटर्न और बढ़ेगा। एक पैटर्न का वैल्यू 5 है तो 10 पैटर्न का वैल्यू 10 5 50 और 50 में यूपीडी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो इससे भी यूपीडी 0 आएगा और इससे भी यूपीडी 0 आएगा। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया है तो अगले प्रश्न को आप बना दीजिए और बनाकर कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।